मत परवाह कर जो आज देते हैं ताना, झुक जाएंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाएं तूफान, क्या लहरें बन जाएं तूफान, कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द यंग माइंड्स ग्रुप। दिस इज सुनील सिंह। अगर आपने द यंग माइंड्स ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब ना। तो जैसे आपको पता है कि हमारे जो डेली करंट अफेयर के वीडियो रहते हैं कुछ टाइम से नहीं आ रहे अभी, कुछ रीजन है उसके पीछे नहीं आ रहा है, तो जल्दी ही आई होप सब कुछ सही हो जाएगा और हम जल्दी ही डेली करंट अफेयर के वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमने क्या किया, इसमें नवंबर मंथ के वीडियो यानी टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं जो कि नेक्स्ट आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे कंपाइल किया हमने इसमें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये क्या रहेंगे, आपको वन लाइनर में रहेंगे। आपको सिर्फ यानी वो रहेगा, आंसर मैं बताऊंगा, उसमें ऑप्शन नहीं रहेंगे, यानी वन लाइनर के फॉर्म में रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन ईंधन सेल पावर प्लांट कहाँ पर है? यानी दुनिया का सबसे बड़ा ईंधन, आप याद रखना कौन सा, हाइड्रोजन ईंधन है, सोलर वाला नहीं है। तो हाइड्रोजन ईंधन सेल पावर प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? तो ये कहाँ पर, साउथ कोरिया में लगाया गया है। साउथ कोरिया में लगाया गया। ये कितने वाट का लगाया गया? तो ये 78 मेगावाट का लगाया गया है साउथ कोरिया में। ये दुनिया का सबसे बड़ा ईंधन, हाइड्रोजन ईंधन सोलर प्लांट। अगर आप सोलर की बात करेंगे, सोलर प्लांट का सबसे बड़ा एक्चुअली में चाइना में लगा है, कितना, 2200 मेगावाट, 2200 मेगावाट का चाइना में लगा है सोलर प्लांट का। सोलर प्लांट का इंडिया में भी बहुत से बड़े बड़े हैं, जैसे 750 मेगावाट का रीवा में, मध्य प्रदेश रीवा में कंस्ट्रक्शन चल रहा है 750 वाट का। 600 वाट का भी झांसी में मोदी जी ने उद्घाटन किया है इसका, तो 650 का यहाँ पर बनेगा। आपको पता है कि जेल ने किया था कितना, 10 मेगावाट का, और 5 मेगावाट का एनटीपीसी ने बनाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 14 विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो आपको इसका बताना है। तो इसमें कौन सा जीता है? तेजुल इस्लाम ने, जो कि जम्मू कश्मीर से यानी श्रीनगर की, इन्होंने किसमें, अंडर 14 में विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता हुआ था। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के कौन है, जो गवर्नर है वो मनोज सिन्हा है, यानी जो होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल वो। नेक्स्ट, वीरगाथा प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आपको बताना कि जो वीरगाथा प्रोजेक्ट था तो किसने लॉन्च किया था? एक्चुअली में ये किसने किया था? सीबीएसई ने किया था। किसने किया था? सीबीएसई, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, सीबीएसई ने किया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने किया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में स्थापना हुई थी। और अगर इसके भी डायरेक्टर की बात की जाए तो वो कौन है? मनोज आहूजा इसके डायरेक्टर हैं। एक्चुअली में था क्या, वीरगाथा ये था कि जो हमारे जितने शहीद हो जाते हैं, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, तो उनके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना था। आप उनके बारे में कुछ अच्छा लाइन लिखिए। तो और हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जैसे हमारे समाज में भी जरूरी नहीं कि फोर्स में है या बॉर्डर पे काम करे, हमारे समाज में भी कुछ अच्छे लोग रहते हैं, तो उनके ऊपर भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, अरे कुछ लोग रहे हैं जिन्हें समाज के लिए अच्छा किया, तो उनके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। तो यही था वीरगाथा प्रोजेक्ट, सीबीएसई ने लॉन्च किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। G20 समिट्स 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? यानी जो जी समिट्स का आयोजन हुआ था ये कहाँ पर किया गया था? तो आप तो ये की बात याद रखना, G20 के 2021 के जितने भी मीटिंग हुए, जितने भी समिट्स हुए हैं, उसका आंसर एक ही होगा, क्या? रोम, यानी इटली में हुआ था। ठीक है। और अगर आपको बात की है 2023 का कहाँ पर? इंडिया में। इसलिए आपको याद रखना जरूरी है कि ये 2023 के जितने भी G20 के समिट्स होंगे वो कहाँ पर होंगे? इंडिया में होंगे। और 2022 के कहाँ होंगे? इंडोनेशिया से आपको याद आ रहा होगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। तो यहाँ पर 2022 के होंगे। लेकिन आपको एक और रखना है, 2021 और 2023 में इंडिया में समिट्स होंगे के सभी, और 2021 के कहाँ पर? इटली, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47th नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप किसने जीती? यानी इसमें गोल्ड मेडल है, वो किसने जीता हुआ है? कौन सा आपको बताना है? 47 नंबर का था, ये भी आपको याद रखना है। और नेशनल एक्वेटिक चैंपियन यानी जिसमें स्विमिंग वगैरह की जाती है, वाटर से रिलेटेड जो क्रिएटिविटी होती है, वो सारे जो गेम होते हैं, वो किसने जीता? तो ये संभव, कर्नाटक के हैं। कौन है? संभव। और कहाँ से? ये कर्नाटक के। इसने ये प्रतियोगिता जीती थी। लेकिन इससे भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है, वो क्या कि एक है जिन्होंने 7 मेडल जीते इसी प्रतियोगिता में, 7 मेडल जीते। आपने अगर थ्री इडियट मूवी देखी है तो उसमें एक आर माधवन है। आर माधवन का लड़का का नाम है वेदांत माधवन।
दांत माधव, इन्होंने 7 मेडल जीते, 3 जीते किसमें, सिल्वर मेडल, गोल्ड नहीं जीत पाए इन्होंने, 3 सिल्वर जीते और 4 कौन से, ब्रॉन्ज जीते, तो इन्होंने 7 मेडल जीते वेदांत हैं। लेकिन आपको इसमें गोल्ड मेडल की बात की जाए तो किसने, संभव ने, वो संभव कहाँ के, कर्नाटक के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पंजाब का राज्य की जलीय जानवर किसे घोषित किया गया है। पंजाब राज्य का एक जलीय जानवर है, वो किसे घोषित किया है, तो सिंधु नदी की डॉल्फिन है, डॉल्फिन, सिंधु नदी की डॉल्फिन फिश है, उसे जलीय जानवर घोषित किया गया है। अगर आपको इंटरनेशनल इसके राज्य की पूछा जाए कि भारत का जो जलीय जानवर है वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए वो गंगा नदी की डॉल्फिन ही है। किसकी, गंगा नदी की डॉल्फिन है, वो क्या है, हमारा भारत का राज्य की जानवर है। लेकिन पंजाब का कौन सा हो जाएगा, वो सिंधु नदी की, और इंडिया का पूछे तो गंगा नदी की डॉल्फिन फेस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% छूट दी। यानी आप अगर इलेक्ट्रिक कोई भी वाहन लेते तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी टैक्स की 100% छूट दी। तो वो कौन सा राज्य है, वो है उड़ीसा। उड़ीसा से आपको याद आ रहा होगा, उड़ीसा के यानी वो उसकी चीफ मिनिस्टर की बात की जाए कौन है, नवीन पटनायक यहाँ के कौन है, चीफ मिनिस्टर है, और गवर्नर की बात की जाए तो गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, फिशी का महानिदेशक यानी इसके अध्यक्ष है फिशी का, तो किसे नियुक्त किया गया है। फिशी क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जैसे लिखा देख रहे हो यहाँ पर क्या, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है तो वो किसे बनाया गया, वो है अरुण कुमार, अरुण कुमार। ये 2021 की नियुक्ति थी, यानी पिछले मंथ की, इसी नवंबर की बता रहा हूँ सारी। तो अरुण कुमार को बनाया गया है किसका, अध्यक्ष फिशी। इसकी स्थापना 1927 में, 1927 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में, 1927 में। कभी कभी डेट भी पूछ लेते हैं कब इसकी स्थापना कब हुई थी, और अध्यक्ष भी पूछ सकते हैं, और कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ्को का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इफ्को का महानिदेशक तो ये क्या, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर और कॉर्पोरेशन, तो इसका भी फुल फॉर्म आपको ये भी याद रखना है। तो इसका महानिदेशक कौन है, इसका महानिदेशक है दिलीप संघवानी। कौन है, दिलीप संघवानी, इसके दिलीप संघवानी इसके अध्यक्ष हैं। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए 1967, यानी इसके हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, दिल्ली में, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, COP 26 का आयोजन संपन्न हुआ। तो COP 26 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ, तो इसका कहाँ पर, स्कॉटलैंड, कहाँ पर, स्कॉटलैंड की कौन सा शहर, ग्लासगो, स्कॉट के ग्लासगो में इसका संपन्न हुआ। ये किससे रिलेटेड होती है, तो ये रिलेटेड होती है क्लाइमेट चेंज से, पर्यावरण से। हमारे होता है UNFCCC, क्या CC4 क्या होता है, फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज और कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है कि COP 26 कहाँ पर हुआ, तो स्कॉटलैंड कहाँ पर, ग्लासगो में हुआ है। और ये किससे रिलेटेड है, पर्यावरण से। इतनी चीज़ें रखना, आप उसे याद रखना कि एक COP 13 भी होता है इंडिया में, गांधीनगर में COP, तो वो पक्षियों से रिलेटेड था, याद रखना। अगर COP ये तो हो गया 26, अगर COP 27 की बात की जाए, COP 27 की बात की जाए तो ये कहाँ पर होगा, ये इजिप्ट में होगा। कहाँ पर, इजिप्ट में होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व का पहला ओपन फ्लोटिंग थिएटर कहाँ पर बना। विश्व का सबसे पहला ओपन थिएटर, यानी ये है, आप ओपन थिएटर ऐसा है कि एक्चुअली मैं ये डल झील में बता दे रहा हूँ, कहाँ पर, डल झील कहाँ पर आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर में। तो डल झील में ये बना हुआ, डल झील में ओपनली है, उसमें आप पानी में तैरते हुए, नहीं फ्लोटिंग है, आप उसमें यानी पानी में घूमते हुए मजे में आराम से उसमें ऊपर बैठ के उसी पे क्या लगा, थिएटर लगा, तो आप उसमें मूवी देख सकते हैं। ये ओपन थिएटर है, आप आराम से पानी में घूम के, ओपनली थिएटर है, और कहाँ पर, फ्लोटिंग, जो कि फ्लोट करते करते आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में ही है डल झील। और दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है, तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एक्चुअली में पहले एप्पल थी, एप्पल को पीछे करके माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इसके CEO की बात की जाए, CEO कौन है, सत्या नडेला, जो कि इंडियन थे, मतलब इंडियन और अमेरिकन है ये। तो ये कौन है, सत्या नडेला इसके CEO है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और इसके फाउंडर की बात की जाए तो कौन है, बिल गेट्स कभी टॉप रिचेस्ट पर्सन भी हुआ करते थे, लेकिन अभी कौन से नंबर में, 4th नंबर में। और सबसे जो रिचेस्ट पर्सन है, सबसे पैसे वाला है जो इंसान है दुनिया का, वो कौन है, एलॉन मस्क, जो SpaceX के फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला डॉग कहाँ पर खोला गया है।
दिल्ली का डॉग, डॉग एक्चुअली में होता क्या है कि हम एक बड़ी सिटी में अगर रहने लगते हैं तो जानवरों को, जैसे हम अगर पेट रखते हैं, डॉग रखते हैं, तो उन्हें घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए जगह नहीं रहती। तो होता क्या है कि हम इसने उनके लिए पार्क खोल देते हैं, यानी सरकार पार्क खोल देती है, तो उसमें उन्हें आप टहला सकते हैं। तो वैसे दिल्ली का पहला पार्क कहाँ पर खोला गया है, तो राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर में दिल्ली का याद रखना, दिल्ली का पहला है। अगर इंडिया का पहला बात किया जाए तो हैदराबाद में खोला गया था। कहाँ पर, हैदराबाद में पहला डॉग पार्क खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर यूटी की बात की जाए चंडीगढ़ में पहला खोला हुआ था। और नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो ये कौन है, राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता को नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर एक और होता है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के अनुसार सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं कहाँ पर, यानी जिन्होंने लोगों ने सुसाइड किया तो वो कौन से राज्य में किया है, तो ये किस में किया है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, वो यानी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किया है। तो महाराष्ट्र के गवर्नर की बात की जाए तो कौन है, भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के गवर्नर है। और चीफ मिनिस्टर कौन है, जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे हैं, वो कौन है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर। और नेशनल यानी एनसीआरबी की स्थापना की बात की जाए तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर, यानी एक्चुअली में होता क्या है कि जो वर्ड सबसे ज़्यादा यूज में लाए जाते हैं तो उनको क्या करता है वो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करता है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, तो यानी आपको बताना, तो किसे किया, वैक्स। वैक्स में जैसे उन्होंने वैक्सीन वगैरह में बहुत सारे जगह यूज किया, कोरोना से भी दुनिया में फैला हुआ, तो सबसे ज़्यादा वैक्स का यूज हुआ। तो ये किसे बनाया, वैक्सो। लेकिन अगर ये कौन सा है, 2021 की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर 2020 का पूछ लिया है कि 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी क्या था, वो आत्मनिर्भरता को बनाया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, केंद्र सरकार का अभियान हर घर दस्तक किससे संबंधित है। आई होप आपने वैसे तो पता होगा हर घर दस्तक से, कि कोरोना की वैक्सीन घर घर जाके लगाना है, तो ये किसे, कोविड-19 से रिलेटेड है। यानी इसके थ्रू होगा क्या, जितने लोग बचे होंगे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो वो क्या करेंगे, उनके घर घर जाके, यानी स्टाफ होगा वो, तो घर घर जाके क्या लाएंगे, वैक्सीन लगा देंगे। कोविड-19 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18, बीसीसीआई का हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई का हेड कोच किसे नियुक्त किया गया, तो आपको पता होगा, राहुल द्रविड़। पहले कौन थे, रवि शास्त्री थे, अब राहुल द्रविड़। इन्हें क्या बोलते हैं, द बॉल नाम से भी जानते हैं, द बॉल नाम से ऐसे जानते हैं क्योंकि टेस्ट क्रिकेट होते हैं, जो आपको पता होगा, टेस्ट क्रिकेट होते हैं, इन्हें मतलब आउट करना बहुत मुश्किल होता था, ये डटे रहते थे, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया था, द बॉल नाम पड़ गया था इनका। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, ये 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, मुंबई में। आपको पता हो, विराट कोहली इसके कैप्टन है। और जय शाह, जो अमित शाह के लड़के हैं, वो इसके क्या है, सीईओ है। और अध्यक्ष की बात की जाए तो सौरभ गांगुली इसके बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कौन सी पार्टी का गठन किया। आपको पता है पहले क्या हुआ करते थे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी से। तो कांग्रेस पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और 2 नवंबर को, यानी 2 नवंबर को इन्होंने क्या, अपनी एक नई पार्टी बना ली। तो वो पार्टी का नाम बताना, पार्टी का नाम है PLC, यानी पंजाब लोक कांग्रेस। पंजाब लोक कांग्रेस लिख दे रहा हूँ एक बार, पंजाब लोक कांग्रेस, इनकी नई पार्टी का गठन हुआ, जो कि 2 तारीख को, 2 नवंबर को किया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्या है, अगर उसकी बात कर रहा हूँ, अगर ये भी पूछा जाए कि अभी कौन है, चरणजीत सिंह चन्नी वहाँ के कौन है, अभी करंट चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मैन बुकर प्राइज 2021 किसने जीता। जो मैन बुकर प्राइज 2021, आपको पता होगा, मैन बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज, 2 बुकर प्राइज दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैन बुकर प्राइज किसने जीता, तो कौन है, डेमन गलगुट। तो डेमन गलगुट ने जीता किसके लिए, द प्रॉमिस। इनकी बुक का नाम है द, एक्चुअली में लिटरेचर में दिया जाए, साहित्य में दिया जाए, द प्रॉमिस उनकी बुक है, तो उसके लिए डेमन गलगुट ने जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज किसने जीता। तो इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज एक्चुअली मुझे थोड़ा पहले ही दे दिया गया था, तो किसने जीता, डेविड डियोप ने जीता हुआ है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। 4 किसके लिए जीता, तो एट नाइट
एट नाइट विल इट्स डार्क, इसके लिए इन्होंने क्या जीता है, एक बार नाम बता दे रहा हूँ दोबारा से, डेविड डियोप फॉर एट नाइट विल इट इज डार्क, तो इसके लिए जीता है कौन सा, इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज। मिस टीन इंडिया 2021 कौन बनी, मिस टीन इंडिया 2021 कौन बनी, तो ये कौन है, रायना सिकरी, रायना सिकरी बनी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, नेल्सन मंडेला 2021, यानी जो नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार दिया जाता है तो ये किसे सम्मानित किया है, तो ये कौन है, अजय शर्मा, अजय शर्मा। मुझे पता थोड़ी सी राइटिंग एक्चुअली में नहीं आती इस पर, तो क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ तो उस हिसाब से कर लेना, अजय शर्मा, अजय शर्मा को कौन सा, नेल्सन मंडेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है, नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अजय शर्मा। एक्चुअली में देखें द मोरल ग्रुप की कंपनी के क्या CEO, इन्होंने समाज के लिए, यानी समाज के लिए, लोगों के लिए अच्छा काम किया है, जनसेवा की, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, 70 यानी 72वां ग्रैंड मास्टर कौन बन गया, तो 72वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है, तो कौन बना है, तो मित्रभा गुहा, मित्रभा गुहा कौन बन गए, 70 यानी 72वें ग्रैंड मास्टर बने। ये आपको पता है कि चेस से रिलेटेड रहता है। और फर्स्ट की बात की जाए तो कौन थे वो, विश्वनाथ आनंद थे, जिसे क्या पहला वो भी अवार्ड भी मिला था, कौन सा, खेल रत्न अवार्ड, जिसे राजीव गांधी नाम से जाना करते थे हम, अब क्या हुआ, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नाम से जानते, तो पहला वो थे। लेकिन अभी की कौन क्या, मित्रभा गुहा, एक बार मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, मित्रभा गुहा, गुहा को अपने लेटेस्ट यानी 72वें ग्रैंड मास्टर बने इंडिया के। NDRF के नए डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है, यानी कौन नियुक्त हुए, तो NDRF क्या होता है, जो हमारे डिजास्टर में काम करते हैं, NDRF क्या, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो NDRF का जो है अतुल करवाल को नियुक्त किया गया NDRF का नया डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट है पावर ट्रेडिंग कंपनी PTC के अध्यक्ष किसे, इस बार बहुत सारी चीज़ों के अध्यक्ष चेंज हुए हैं, तो नेक्स्ट आपको क्या बताना है, PTC यानी पावर ट्रेडिंग कंपनी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो दीपक अमिताभ, एक ही नाम है ये, दीपक अमिताभ, अमिताभ को क्या PTC का अध्यक्ष बनाया गया था। तो PTC की बात की जाए तो ये इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नए चीफ ऑफ नवल स्टाफ किसे नियुक्त किया गया। आपको पता होगा इससे पहले कौन थे, इससे पहले करमबीर थे, तो नए कौन बन गए, एडमिरल R हरि कुमार। ये कौन से नंबर के बन गए, तो ये 25 नंबर के बन गए, 25 नंबर के नए, यानी अपने किसके, नेवी के नए चीफ कौन बन गए हैं, तो R हरि कुमार। इससे पहले कौन थे, वो 24 नंबर के थे, करमबीर सिंह थे, उनका रिटायरमेंट हो गए, तो वो कौन बन गए, R हरि। अगर उसकी बात की जाए आर्मी के कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवणे आर्मी के चीफ हैं। अगर एयरफोर्स की बात की जाए तो विवेक कुमार चौधरी एयरफोर्स के। आर्मी के भी 27 नंबर के, और आप अगर एयरफोर्स की बात करोगे तो वो भी 27 नंबर के, लेकिन ये कौन से नंबर के, 25 नंबर के हैं। आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा जाता है कौन से नंबर के हैं, और आपको वैसे याद रहे कौन सभी में क्या है, ऑड है, ये 27 बहुत ईजिली हो जाएगा, आपको नहीं भी क्या याद करना, 25 नंबर के हैं, एडमिरल R हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप फोटो देख सकते हैं इसके, नए बने हुए गौरव जनजातीय दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता ना गौरव जनजातीय दिवस कब मनाया। एक्चुअली में 2021 से ही पहली बार भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ पर हुआ था, 1875 में झारखंड में हुआ था, तो इसलिए उन्हीं के लिए ये 15 नवंबर को गौरव जनजातीय दिवस मनाया जाने लगा 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मैं थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ। नेशनल क्राइम ब्यूरो NCB, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर अब ज़्यादा है, तो अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा एक्चुअली में। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 29 है, नेशनल क्राइम ब्यूरो NCB के नए प्रमुख कौन बने, सत्यनारायण प्रधान कौन बन गए, NCB के नए प्रमुख बन गए। जलवायु परिवर्तन भारत की रैंक क्या है, तो अगर जलवायु परिवर्तन की रैंक भारत की पूछी है तो इसमें कौन सी है, 10th है, 10th जलवायु परिवर्तन भारत की रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, CSF के नए प्रमुख यानी क्या है,
CISF के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसकी अगर मोटो की बात की जाए, इसका मोटो क्या होता है? संरक्षण और सुरक्षा, संरक्षण और सुरक्षा। तो इसके जो नए प्रमुख की बात की जाए तो कौन है? शीलवर्धन सिंह, शीलवर्धन सिंह इसके कौन है? नए अध्यक्ष हैं, नए प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पोरेट एक्सरसाइज। आपको बताना है कि जो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज तो वो किन दो देशों के बीच होती है? तो इंडिया और थाईलैंड, इंडिया यस थाईलैंड, थाईलैंड के बीच कॉर्पोरेट एक्सरसाइज हुई। ये कौन से नंबर का एडिशन था? तो ये 32 नंबर का एडिशन, 32वां एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया? आपको पता है कि 2021 के बहुत से लोगों को खेल रत्न अवार्ड दिए गए और कौन से अर्जुन अवार्ड भी। तो आपको ये पूछा जो मेजर खेल रत्न अवार्ड है वो कितने लोगों को दिया है? वो 12 लोगों को दिया गया। बहुत सारे जैसे नीरज चोपड़ा उसमें, और आपको याद एक सुनील छेत्री का नाम याद रखना, वो पहली बार फुटबॉल में दिया गया। सुनील छेत्री को पहली बार फुटबॉल का कोई ऐसा प्लेयर है जो पहली बार दिया गया, तो आपको याद रखना। बाद बाकी तो कितने 12 लोगों को दिए गए। कौन से? ध्यानचंद। अगर अर्जुन अवार्ड की बात की जाए तो 35 लोगों को दिया गया। और पद्मश्री भी दिए जाए, पद्मश्री कितने लोगों को? 102 लोगों को दिया गया। तो पद्म भूषण की बात की जाए तो 10 लोगों को दिए गए थे, और पद्म विभूषण की बात की जाए तो 7 लोगों को दिए गए थे। आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जो 32वां हुनर हाट का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो 32वां हुनर आयोजन किया गया था लखनऊ में, यानी यूपी में लखनऊ में किया है। और 33 का अभी, ये तो पुराना हो गया एक्चुअली में, क्योंकि 15-20 दिन हो गया तब हुआ था। तो जस्ट अभी की बात की है तो अभी जस्ट कहाँ पर लगा, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज का, तो आज अभी कहाँ पर चल रहा है? तो अभी दिल्ली में चल रहा है, 33rd वाला दिल्ली में चल रहा है। ठीक है, प्रगति मैदान, अपने दिल्ली में सुना होगा, प्रगति मैदान में 33 दिल्ली में चल रहा है। और ये 32वें की बात की जाए तो कहाँ पर? लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सनराइज ओवर अयोध्या, ये बुक किसने लिखी? सनराइज ओवर अयोध्या, तो ये सलमान खुर्शीद, से अपने नाम से लाऊंगा शायद अपन का, अच्छी बुक लिखते हैं बहुत सारी। तो सलमान खुर्शीद ने ये बुक लिखी हुई है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन आपको पता होगा कहाँ पर है? भोपाल में। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। कौन? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर कर दिया है। ये कौन सी थी? गौड़ जो जनजाति होती है, तो उसी से बिलोंग करती थी। गौड़ जनजाति की क्या थी? महारानी थी। और ये गिन्नौर फोर्ट आपने सीहोर पे सुना, सीहोर भोपाल से, यानी एक्चुअली में था क्या कि भोपाल पहले सीहोर के अंदर ही आता था, फिर बाद में अलग हो गए। तो सीहोर में किला बना हुआ कौन सा? चिन्नौर फोर्ट, उसी की ये महारानी थी यहाँ पर। नेक्स्ट, T20 वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता? आइए, आपको वैसे तो पता होगा, तो किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता इस बार। किसको हरा के? न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड रनर अप रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप जीता पहली बार। और सबसे ज़्यादा पूछा जाए T20 वर्ल्ड कप किसने? वेस्ट इंडीज़ ने जीता है 2 बार अभी इसने। पाकिस्तान ने एक बार भी नहीं, मैं 0 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, तो ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता। अब ये मैं बता रहा हूँ किसकी? ब्राज़ील की लुइस हैमिल्टन। आपने सुना होगा, मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, बहुत फेमस है। उन्होंने 2021 में सिर्फ 2021 में 5, जिसमें आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज कितनी तारीख हो गई? आज हो गई 5 तारीख। तो आज 5 तारीख को रिकॉर्ड करो, आज ही जस्ट अभी खत्म हो रहा है ग्रैंड प्रिक्स। कौन सा? सऊदी अरब का। तो सऊदी अरब का भी इन्होंने जीता, किसने? लुइस हैमिल्टन ने। और आपका कौन सा हुआ था इसके बाद? कतर का भी इन्होंने जीता। तो टोटल इनके अगर बात की जाए तो 102 बार ये जीत चुके हैं। और आज 2021 की बात की जाए तो कौन से? 5th। और अगर ब्राज़ील की बात की जाए तो किसने जीता है ग्रैंड प्रिक्स? लुइस हैमिल्टन ने, जो कि लुइस हैमिल्टन। तो गाड़ी कौन सी चलाते हैं? मर्सिडीज गाड़ी चलाते। कहाँ के? यूके के। और यूके की महारानी ने इन्हें एक नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड। आपको जैसे पता होगा, तो ये अवार्ड दिए गए थे कहाँ पर? गोवा में। तो ये किसे दिए गए? तो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, तो हेमा मालिनी। एक और है प्रसन्न जोशी। ये कौन है? बॉलीवुड के जो लिरिकिस्ट, यानी गाने वगैरह लिखते हैं। अपने एक
एक गाना आया था, अली भट्ट की मूवी आई थी कोई, उसमें ये भारत रहना चाहिए ऐसे कुछ करके गाना था, देशभक्ति वाला बहुत अच्छा गाना था, वो इन्हीं ने लिखा था। तो प्रसन्न जोशी हेमा मालिनी को क्या इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को बोर्ड में इंडिया कितने साल के लिए चुना गया है? तो यूनेस्को बोर्ड में कितने 4 साल के लिए चुना गया। आपको पता है यूएन सिक्योरिटी नेशन यूएनएससी में भी 2 साल के लिए चुना गया है। तो अब जो कौन से इंटरनेशनल के 2 ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसमें इंडिया को जगह मिली है, इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किसके लिए 2 साल के लिए, और यूनेस्को बोर्ड में किसके लिए 4 साल के लिए मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भारत का सबसे स्वच्छ होने का खिताब किसने जीता? यानी भारत का सबसे स्वच्छ, तो वैसे तो आपको शायद पता होगा, लगातार कितने बार, लगातार 5 बार जीता है। किसने जीता है? तो ये सिर्फ एक ही है, हमारा शहर कौन? इंदौर। यानी मध्य प्रदेश का शहर कौन? इंदौर ने सबसे स्वच्छ सिटी यानी क्लीनेस्ट सिटी का लगातार 5 बार कंजिक्यूटिव 5 बार लगातार ये जीता हुआ है। इसने एक अवार्ड और जीता, वो कौन सा? वाटर प्लस सिटी का। वाटर प्लस सिटी का ये तो होता है कि हम गार्बेज वगैरह तो उसे भी नहीं, मतलब हम उससे प्रदूषित नहीं करते। होता क्या है कि मार्केट से जितना भी, बाजार से, सिटी से जितना भी कचरा निकलता है हम जस्ट सिटी के जस्ट बाहर फेंक देते, तब भी तो प्रदूषण रहता है ना। लेकिन इन्होंने ये किया कि उसे भी खत्म कर लिया है, इसलिए कौन सा अवार्ड दिया गया? वाटर प्लस सिटी का भी अवार्ड दिया गया। अगर इसकी बात की जाए तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? इंदौर है, दूसरी पे सूरत है, तीसरे पे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। अगर इन एमपी से और बात की जाए तो ये भोपाल भी है, एक ही सिटी से 2 हैं, मतलब एक ही राज्य से 2 हैं। कौन है? भोपाल भी है, तो वो 7वें नंबर पर, और इंदौर हमेशा की तरह पहले नंबर पर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर उसमें यूटी की बात की जाए तो चंडीगढ़ ने जीता, कौन सा? वही क्लीनेस्ट यूटी का अवार्ड चंडीगढ़ ने जीता हुआ है। अगर छोटे शहर की बात की जाए तो महाराष्ट्र में एक बीटा शहर पड़ता है, उसने जीता। चलिए देखते हैं, 6वां जल महोत्सव, यानी कौन सा? 6वां जल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आपको पता होगा ये जल महोत्सव कहाँ किया जाता है? ये मध्य प्रदेश में किया जाता है। कहाँ पर? खंडवा में किया गया, हनुमंतिया टापू है वहाँ पर किया गया है। लेकिन कौन सा एडिशन था इसका? 6वां एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, तो लाल सलाम किताब किसने लिखी? लाल सलाम किताब एक्चुअली में स्मृति ईरानी, जो कि बाल विकास मंत्रालय है, यानी मोदी सरकार की कैबिनेट में है ये। राहुल गांधी को हरा के इन्होंने क्या विजय पाई थी, कहाँ पर? अमेठी की सीट से, यूपी से, तो ये उन्होंने लिखी। लाल सलाम किसके ऊपर? एक्चुअली में ये आपको पता होगा कि हमला हुआ था सीआरपीएफ जवानों पर, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर पे, तो उन्हीं के ऊपर जवानों के लिए लिखी है बुक। कौन सी? यानी 76 जवान, कुछ 70+ को जवान घायल हुए होते हैं, यहाँ पर घायल किया, शहीद भी हो गए थे, तो उन्हीं के ऊपर लिखी लाल सलाम। किसने लिखी? स्मृति ईरानी ने लिखी है, स्मृति ईरानी ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, स्मार्ट पुलिस इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष रहा? यानी स्मार्ट पुलिस, जो कौन से राज्य की पुलिस कितने स्मार्टली तरीके से काम करती है। यानी आजकल होता है क्या कि पहले तो सिर्फ बाहर क्राइम होते थे, आजकल ऑनलाइन क्राइम, यानी जो नेट वाली क्राइम है वो भी होने लगी, तो उसके लिए क्या चाहिए? स्मार्टनेस चाहिए। तो वैसे ही सबसे स्मार्ट पुलिस का इंडेक्स वो जीता हुआ है इंडेक्स में, यानी टॉप रही वो कौन सी? आंध्र प्रदेश पुलिस। कौन सी? आंध्र प्रदेश पुलिस टॉप रही है यहाँ पे। दूसरे नंबर की बात की जाए तेलंगाना, दूसरे नंबर की बात की जाए तो तेलंगाना, और थर्ड नंबर की बात की जाए तो असम की पुलिस इसमें रही इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो वीर चक्र से किसे? अभिनंदन। आपको पता होगा 2019 की बात है, बालाकोट स्ट्राइक हुआ था 2019 में, तो अभिनंदन है ना, तो अभिनंदन को कौन से वीर, इन्होंने क्या किया था? पाकिस्तान में जाके एक अपनी बहादुरी यानी वीरता का परिचय दिया था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, पाकिस्तान में जाके भी वीरता का परिचय दिया, इसलिए अभिनंदन को क्या वीर सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, जेसीबी अवार्ड किसे दिया गया है? जेसीबी अवार्ड भी बहुत बार पूछा जाता है, तो जेसीबी अवार्ड 2000 लाइफ टाइम अवार्ड का 2021 का किसे सम्मानित किया गया? तो एम मुकुंदन को जेसीबी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती तमिलनाडु ने। अब अगर मैच देखा होगा आपने, एक्चुअली में एक लास्ट वाली बॉल पे 6 रन चाहिए थे तो ये जीत जाती है, तो लेकिन उन्होंने यही किया, खिलाड़ी थे शाहरुख खान नाम से, तो उन्होंने लास्ट बॉल पे 6 लगाया और जीत गई, ट्रॉफी उठा ली। तो ये कहाँ की है? चेन्नई की, तमिलनाडु, चेन्नई की टीम है। और तो ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021। आपको ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अगर ये बात की है तो क्रिकेटर थे पूर्व, ये इंदौर से बिलोंग करते थे, उन्हीं के नाम पर ये ट्रॉफी खेली जाती है। तो इसका विनर कौन है 2021 का सैयद अली ट्रॉफी? तो ये तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई? आपको बताना है कि स्वीडन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई?
तो ये कौन है? मैंडेला एंडरसन। मैंडेला एंडरसन, मैंडेला एंडरसन वहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, नेशनल क्रिकेट विलेंड टूर्नामेंट किसने जीता? आपको बताना है कि नेशनल विलेंड क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये भी आंध्र प्रदेश ने जीता। आंध्र प्रदेश ने जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्ती एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच में होती है? तो दोस्ती एक्सरसाइज है तो वो इंडिया, मालदीव और श्रीलंका, हमारे साउथ के जो देश हैं कौन सी? मालदीव और श्रीलंका, इंडिया, 3 देशों के बीच में होती है। वो कौन सी एक्सरसाइज होती है? वो दोस्ती एक्सरसाइज होती है। दोस्ती यानी ये दोस्ती रहे कायम इसी के। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।